गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की लास्ट वीडियो में हमने अपीयरेंस कंपेल करने के लिए समन और वारंट के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग। सेक्शन 82 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट को रीज़न टू बिलीव है, चाहे एविडेंस लेने से पहले या बाद में, कि जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है वह फरार हो गया है या छिप रहा है ताकि वह वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए, तब कोर्ट रिटन में प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर सकती है, उसे किसी स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक टाइम पर अपीयर होने के लिए। प्रोक्लेमेशन की पब्लिश डेट से कम 30 दिन बाद की डेट पर। सेक्शन 82 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग प्रोक्लेमेशन पब्लिश होगी 1A टाउन या विलेज के किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पर रीड होनी चाहिए जहां पर वहां के रहने वाले लोगों का आना जाना लगा रहता है। 1B वह घर या घर के आसपास किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर या विलेज या टाउन के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर अफिक्स मीन्स चिपकाई जाएगी। कॉन्स्पिशियस प्लेस मीन्स जहाँ पर कोई भी आसानी से देख सके। 1C उस प्रोक्लेमेशन की कॉपी कोर्ट के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर भी चिपकाई जाएगी। सेक्शन 82 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट को ठीक लगे तब प्रोक्लेमेशन की कॉपी को वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर जहाँ ऑर्डिनरी पर्सन रिसाइड करता है में पब्लिश करवाने की डायरेक्शन भी दी जा सकती है। सेक्शन 82 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग प्रोक्लेमेशन इशू करने वाली कोर्ट द्वारा भी एक रिटन में स्टेटमेंट दी जाएगी कि प्रोक्लेमेशन किसी स्पेसिफिक डेट को पब्लिश की गई है और सेक्शन 82 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 में दिए गए मैनर में ही पब्लिश की गई है और वह कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि सेक्शन 82 की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं और प्रोक्लेमेशन इस दिन पब्लिश हुई है। सेक्शन 82 क्लॉज 4 जो कि 2005 की अमेंडमेंट पे ऐड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर सेक्शन 82 क्लॉज 1 में प्रोक्लेमेशन इंडियन पीनल कोड के ऑफेंस सेक्शन 302, 304, 364 एक्सेट्रा इनमें से किसी सेक्शन में पब्लिश हुई है, इन सभी सेक्शंस में सीरियस ऑफेंसेस की पनिशमेंट दी गई है और वह पर्सन उस स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक टाइम जो कि कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन में कहा था अपीयर नहीं होता है, तब कोर्ट इंक्वायरी के बाद उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हम लोकल लैंग्वेज में भगोड़ा कहते हैं। सेक्शन 82 में आप अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग। सेक्शन 83 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जिस कोर्ट में सेक्शन 82 में प्रोक्लेमेशन इशू की थी वह रिटन में रीजंस रिकॉर्ड करके प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी, चाहे वह मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल हो, को अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है। प्रोविज़ो के अकॉर्डिंग अगर प्रोक्लेमेशन इशू करने वाली कोर्ट सेटिस्फाई है
चाहे एफिडेविट के द्वारा या किसी और रीज़न के द्वारा, कि जिस पर्सन के लिए प्रोक्लेमेशन इशू की हुई है वह सारी या प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट डिस्पोज ऑफ कर सकता है अटैचमेंट रोकने के लिए, या बी कोर्ट की जुरिडिक्शन से सारी या प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट रिमूव कर सकता है। तब वह कोर्ट अटैचमेंट के ऑर्डर के साथ साथ ही प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर भी दे सकती है। सेक्शन 83 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग अटैचमेंट के ऑर्डर से उस पर्सन की उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो अटैच की जा सकती है, और अगर प्रॉपर्टी उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर है तो उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर उस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट द्वारा ही दिया जाएगा। सेक्शन 83 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग अगर अटैचमेंट की गई प्रॉपर्टी डेब्ट की प्रॉपर्टी है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है तब अटैचमेंट की जाएगी ए सीजर के द्वारा मीन्स जब्त करके, या बी रिसीवर को अपॉइंट करके, या सी रिटर्न में ऑर्डर देकर प्रोक्लेमेंट पर्सन की प्रॉपर्टी की डिलीवरी को रोककर, डी कोर्ट चाहे तो इनमें से एक साथ दो या सभी मेथड्स भी यूज़ कर सकती है। सेक्शन 83 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग अगर अटैचमेंट की गई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और लैंड ऐसी है जिसका रेवेन्यू पे किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, तब डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के थ्रू अटैचमेंट की जाती है, और दूसरे केसेस में अटैचमेंट ए पोजेशन लेकर की जा सकती है, या बी रिसीवर अपॉइंट करके की जा सकती है, या सी रिटर्न में ऑर्डर देकर प्रोक्लेमेंट पर्सन की प्रॉपर्टी के रेंट को रोककर, या कोर्ट चाहे तो इनमें से दो या सारे मेथड्स भी यूज़ कर सकती है। सेक्शन 83 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट को लगे कि प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर मीन्स ऐसी है जो ज़्यादा टाइम तक नहीं रखी जा सकती, ख़राब हो सकती है, लाइक खाने पीने की चीज़ें एक्सेट्रा, तब कोर्ट उस प्रॉपर्टी की इमीडिएट सेल भी कर सकती है। सेक्शन 83 क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग रिसीवर की ड्यूटी वही होगी जो सिविल प्रोसीजर कोड में रिसीवर की ड्यूटीज़ दी गई हैं। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, यूजीसी एनटीए नेट की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है। यूजीसी नेट लॉ का एग्ज़ाम 29 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पिनल कोड, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ की वीडियोस देख सकते हो जो कि सीरीज़ वाइज बनाई गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।